प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके अच्छे समय के लिए, इस जिंदगी के लिए जो उसने मुझको और आपको दी। आज फिर आपका स्वागत करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च और इस प्रोग्राम में फेलोशिप ऑफ गॉड में। ऐसा लिखा है खुदा के कलाम में, भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयतों में ऐसा लिखा है, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुनी और मुझे उसने पूरी रीति से निर्भय किया। कितना अच्छा खुदा है जिसने आपको और मुझको ऐसे मौके देता है कि हम उसके पास जा सके और वो यूं भी कहता है कि मैंने पूरी तरीके से तुम्हें निर्भय किया। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। लेट्स वर्शिप। आइए आज इस दिन में आराधना करें उस जिंदा खुदा की जो आराधना के योग्य है, उस जिंदा खुदा की जो आराधना के काबिल खुदा है। लेट्स प्रे। मे गॉड ब्लेस यू। जब आप आराधना में हमारे साथ और जुड़ते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप रेगुलर देख रहे हैं, आपको आशीषें मिल रही हैं और हमको भी आपके देखने के द्वारा आशीषें मिल रही हैं। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारी खुशनसीबी आपके साथ आराधना कर पा रहे हैं। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजार से मैं, गाओ शुक्र गुजार से मैं, घबराहट की लहरों से गए डूब दूध के सागर में, घबराहट की लहरों से गए डूब दूध के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन जंगल के सफर में। आओ शुक्र गुजार से मैं, आओ शुक्र गुजार से मैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, हो बढ़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, हो बढ़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जैसा पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जैसा पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, है ना? इसीलिए हम उसकी आराधना कर रहे हैं। हमारे मांगने से ज्यादा, सोचने से भी पहले मुहैया कराने वाला खुदा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दिल से आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस सुबह से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। सुनिएगा, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद और शुक्रगुजारी इस बात के लिए, अपनी पनाह में हमें बना के रखने के लिए, मुझे बना के रखने के लिए। आज जितने लोग हमारे साथ आराधना कर रहे हैं उन सबको सुरक्षा, सहायता और मदद देने के लिए खुदावंद धन्यवाद। सर्वोच्च स्थान पर आपकी स्तुति और आराधना। थैंक यू लॉर्ड। सारी शुक्रगुजारी और सारी बुजुर्गी, इज्जत, जलाल और आपको। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में रोज, पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। आइए आप भी मिलकर गाइए, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक हो, सब मैं देता हूँ।
खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद के साथ सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी और सारा जलाल आपको देना मांगते और कहना मांगते प्रभु, सिर्फ आपने अपने खून से बहाकर हमें संभाला है, हमें पापों से खींच के निकाला है, ताकि हम खुदा के बने रहें, ताकि हम आपके बने रहें, हम महफूज रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आपने मुझसे, हमसे प्रेम किया है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं वैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए कलाम में आगे चलें। आज आपके साथ कुछ दुआओं को आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूं, और ये दुआएं आपकी जिंदगी के लिए बेहद कीमती हैं, मेरी जिंदगी के लिए बेहद कीमती हैं। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, एक दिन एलीशा के जमाने की बात है, और एलीशा का एक चेला था, एक टहलवा था जो उसके साथ सेवा टहल किया करता था। उस समय अरामी लोग दल बांधकर और इस्राएलियों के ऊपर बलपूर्वक हमला करने लगे, और इस बात को देखकर उसका चेला बहुत घबरा गया। जब आपको ये आयत मिलेगी दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और उसकी 15, 16 एंड 17 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, भोर को परमेश्वर का भक्त टहलवा उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए हैं, और इस बात को देखकर के वो बहुत घबरा गया, और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, क्या हम क्या करें? उसने देखा बड़े घोड़े, उसने देखा बड़े रथ, उसने देखी बड़ी मुसीबतें, हम दो या हम बहुत थोड़े से लोग, पर ये कितने ढेर लोग और हथियार लेकर के खड़े हैं। पर उसने उसके बाद 16वीं आयत में लिखा है, उसने कहा मत डर। ये बात खुदा भी कह रहा था मत डर, पर अब ये एलीशा ने उससे कहा मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आज आपको इसी बात से उभारना मांगता हूं, जो हमारी ओर है, जो आपकी ओर है, वो उनसे बड़ा है जो इस संसार की तरफ से है। मालूम, ये बीमारियां, ये संकट के समय ये चीजें आएंगी तो जरूर, लेकिन आपको खराब ना कर पाएंगी, क्योंकि यहोवा आपकी ओर है, क्योंकि यहोवा आपकी तरफ से है। आपने पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में एक वीडियो सुनी थी, उसका एक और वर्जन भी आपके साथ मुझे शेयर करना है। उसमें ऐसे ही है कि क्या आप ये बात जानते हैं कि खुदा ने आपको चुना है ताकि वो आपको बरकत दे और स्थिर करे। सुनिएगा, इस आयत में आगे चलेंगे तो 17वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब एलीशा ने ये प्रार्थना करी। मैं चाहता हूं यह प्रार्थना आज इस सरमन के बाद आप करें, मैं करूं और हम सब करें। हम जितने लोगों को शेयर करेंगे वो सब मिलकर इस सरमन के बाद में प्रार्थना करें, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा खुदा के खादिम होने की हैसियत से। ऐसा लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना करी, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। आज खुदा के खादिम ने प्रार्थना करी है कि इस गहीजी की, इस छोटे के बच्चे की आंखें खोल दे। आज मैं भी आपके लिए दुआ करना मांगता हूं खुदा बाप, और आप भी अपने लिए प्रार्थना करें कि खुदा बाप हमारी आंखों को खोल दे। मालूम क्या आंखों को खोल दे और क्यों खोल दे? ताकि हम खुदा की उपस्थिति को देख सके, ताकि हम इस पैंडेमिक के दौर में भी खुदा के बड़े हाथ को और बड़े जलाल को देख सके, ताकि हम इस बात को देख सके कि संसार में सब तरफ मुसीबतें, परेशानियां हैं तो सही, लेकिन मुझे और आप में से किसी को छू भी ना पाएंगी, क्योंकि यहोवा हमारी ओर है, क्योंकि यहोवा हमारी तरफ है, क्योंकि यहोवा मेरा और आपका फेवर ले रहा है। इसीलिए लिखा, उसने प्रार्थना करी, और जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो ये प्रार्थना सुनी जाएगी। ऐसे लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना करी, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। इसका मतलब ये कौन सी आंखों की बात हो रही है? ये उन आंखों की बात हो रही है जो आत्मिक आंखें हैं, जो मन की आंखें हैं, जिससे खुदा बाप देख पाएगा। सुनिएगा, तब ऐसा लिखा है, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर बड़े पहाड़ और अग्नि में रथों से भरे हुए हैं। वाओ, ग्रेट।
अभी तक उसे नहीं दिख रहा था, लेकिन खुदा के खादिम को ये वाली बातें दिखाई दे रही थी। मैं भी आपसे कहना मानता हूं, कुछ चीजें शायद अभी आपको नहीं देखनी है, लेकिन खुदा के खादिमों को आपके एवज में और आपके लिए दिखाई दे रही है। शायद बहुत से लोग परेशान हैं, डिस्करेज हैं, बहुत से लोग चिंताओं में हैं, बहुत से लोग घबराहट में हैं, डर जाते हैं। हो अब क्या होगा, दोबारा लॉकडाउन आ रहा है, हो अब क्या होगा, सैलरी डिडक्ट हो गई है, हो अब क्या होगा। मैं आपको बताना मानता हूं, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि आपकी वो सहायता और मदद ना कर सके। बस जरूरत इस बात की है, अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए और उस आत्मिक आंखों से बड़े खुदा के काम को देखिएगा। लिखा हुआ है भजन संहिता 146वां अध्याय, भजन संहिता 146 चैप्टर और उसकी 8th वर्ष में, ये दूसरी आयत आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा अंधों की आंखें खोल देता है। वाह, वो लोग जो नहीं देख पा रहे हैं उनकी आंखें खोल देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा कर देता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। दोबारा सुनाता हूं आपको वाली आयत, ऐसा लिखा है, यहोवा अंधों की आंखों को खोल देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। आप चाहते हैं खुदा आपसे प्रेम करे? आज ये मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिएगा, तैयार होइएगा इस बात के लिए। ऐ खुदा मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, ऐ खुदा मेरे ईमान को बढ़ा, ऐ खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा, ताकि मैं तेरे बड़े काम को देख सकूं, अपने बच्चों की जिंदगी में देख सकूं, अपनी जिंदगी में देख सकूं, अपने घर में देख सकूं। खुदा बाप मेरी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि मैं देखकर इस बात का विश्वास कर सकूं कि बड़ा खुदा मेरे साथ है। आपको और आगे लेकर के चलूंगा। भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत है। वहां पर ऐसा लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत, दाऊद ने अपने कलाम में लिखा है, ताकि मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत कामों को देख सकूं। दोबारा पढ़ के आपको बताता हूं। एक दिन ये दाऊद ने, यहां पे तो एलीशा प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आज यहां पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है और दाऊद प्रार्थना करके कह रहा है, ऐ खुदा मेरी आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरे कलाम को, तेरी व्यवस्था के अद्भुत बातों को देख सकूं। शायद हम उसकी व्यवस्था को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देख रहे हैं, लेकिन पुख्ता और पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। पर दाऊद भी कहने लगा, ऐ खुदा मेरी आंखों को खोल। आप भी आज ये प्रार्थना करिएगा, ऐ खुदा हमारी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि हम तुझे देख सके। एक गीत भी है इंग्लिश का, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सी यू। अंग्रेज लोगों को भी ये वाली बात नहीं पता है, वो भी यही दुआ कर रहे हैं, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट लॉर्ड, open the eyes of my heart, I want to see you high lifted up, shining in the light of the glory। आज वो लोग भी गीत गा रहे हैं, हम लोग भी बहुत से गीत गा रहे हैं कि हमारी मन की आंखों को खोल दे खुदावन, कि हम तुझे साफ साफ देखने पाए। अब आप पूछेंगे कैसे होगा, कैसे होगा? मैं आपको बताता हूं, सुनेगा। इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें, जी हां, ये पौलुस ने इफिसुस की कलीसियाओं को ये सरमन लिखा, ये बातें लिखी, ये चिट्ठी लिखी, या अब पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है। और मालूम क्या कह रहा है? इफिसियों पहला अध्याय 18वीं आयत में कह रहा है, और तुम्हारी मन की आंखें ज्योति में हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। वाह, मतलब खुदा जब बुलाता है तो ये बात हम आत्मिक आंखों को खोल करके देख ले कि किस तरीके से मुझे आशीष, मुझे आशा, मुझे बरकत मिलती है। और पवित्र लोगों में इस मिरास की महिमा का धन कैसा है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो परमेश्वर आपको चुनता है तो कितनी वो बरकत देता है। इसके लिए भी जरूरी है कि आपकी आत्मिक आंखें खुले। ऐ खुदा मेरे मन की, मेरे दिल की आत्मिक आंखों को खोल दे। आपको लेकर के चलता हूं एक जगह पर, ये किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं। एक इंसान था, उसके मन की, उसके दिल की सारी आंखें बंद थी। वो अपनी बस जिस्मानी आंखों से तमाम चीजों को देखा करता था, लेकिन एक दिन उसने ये डिजायर करी, आई वॉन्ट टू सी जीसस। हु इज जीसस? ये यीशु मसीह कौन है और मैं उसे देखना चाहता हूं। आप सही जा रहे हैं, उसका नाम था जकई।
ये जकई था जो एक दिन इस बात की तमन्ना रखकर, यीशु मसीह को देखने की तमन्ना रखकर एक दिन गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो नाठा जरूर था, लेकिन फिर भी उसने हर बाधाओं को पार कर कर पेड़ पे चढ़ा, इसलिए ताकि मैं यीशु मसीह को देख सकूं, मैं अपनी जिस्मानी आंखों से देख सकूं। उसने अपनी जिस्मानी आंखों से देखने की लालसा, कोशिश, तमन्ना तो रखी थी। और ज्यों ही यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आया, किस्सा आपको मालूम है, उसने कहा, जकई जकई झट नीचे उतर जा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में जाना अवश्य है। बात ठीक है, बड़ा खुश हो गया। ओ, जो जिसके पीछे भीड़ की भीड़ चल रही है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी मेरे घर आ रहा है, बड़ी खुशी खुशी यीशु मसीह को अपने साथ वो अपने घर ले तो गया, लेकिन अभी भी उसका मन परिवर्तन नहीं था। अभी भी वो यीशु मसीह की बातों को सुन ही रहा था। एक औरत भी वहां आई और संगमरमर का पात्र तोड़कर उसके पैरों पर उंडेल दिया सारा इत्र। जब उसने ये वाली बातों को देखा, उसने भीड़ को देखा, उसने बहुत सारी चीजों को देखा, जब यीशु मसीह उसकी छत के नीचे आ गया तो उसने भी अपने दिल में जब ये तमन्ना रखी, ऐ खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। मालूम तुरंत उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 8वीं आयत में जब आप पहुंचेंगे तो ऐसा लिखा है, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। ये यूं ही नहीं कर देता ये कोई अपने मन का परिवर्तन यूं ही नहीं कर लेता। जब तक खुदा आत्मिक आंखों को ना खोले, तब तक आप अद्भुत कामों को ना देख पाएंगे, और तब तक आप मन का परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए खुदा ने आपको और मुझको बुलाया भी है। मैं आपको इसीलिए उभारना मांगता हूं। मालूम जकई ने अपना सारा जीवन बदल दिया और सब कुछ छोड़ करके, और उसका 9वीं आयत में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में सेल्वेशन आया है, आज इसकी जकई की आत्मिक आंखें खुल गई हैं। जिसे आज लोग पापी कह रहे थे, जिसे आज लोग चुंगी लेने वालों का सरदार कह रहे थे, आज वो एक पल में बदल गया। जब उसकी आत्मिक आंखें खुली तो उसने देखा, ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, ये दुनिया की चीजें मेरी किसी काम की नहीं है। अगर काम की चीज है तो खुदा की हुजूरी, और मैंने आज इसी को बहुमूल्य जाना है। ये धन ले जाओ, ये पैसा ले जाओ, ये दौलत और ये शोहरत ले जाओ, बस मेरे पास से खुदा की हुजूरी ना जाए। मैं आज ये प्रार्थना करता हूं कि खुदावंद ये हुजूरी मुझे घेरे रखे, मेरे घर को घेरे रखे, और तमाम लोग जो कलाम सुन रहे हैं उनको भी, और उनके भी घर को और उनके भी लोगों को खुदावंद आपकी हुजूरी घेर के रखे। एक जगह और आपको लेकर के चलूंगा, और उसके बाद बहुत जल्दी मैं शॉर्ट आउट में इसको खत्म करना मांगता हूं। सुनिएगा, ऐसा लिखा है लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय और उसकी 41 वर्ष से 41 वर्ष में ऐसा लिखा है, 14 वर्ष में ऐसा लिखा है, 41 वर्ष में, तू क्यों क्या चाहता है? एक अंधा भिखारी था, वो राह के किनारे था, और वहां से यीशु मसीह निकल करके जा रहे थे। जब यीशु मसीह वहां से निकल के जा रहे थे तो वो पुकार पुकार के कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुत से लोगों ने उसे भीड़ ने चुप करा दिया, बिठा दिया, चुप चुप चुप। यीशु मसीह ठहरा और उसने हुक्म दिया कि उसे बुलाओ मेरे पास में। तब ऐसा लिखा है, तो तू क्या चाहता है? यीशु मसीह ने जब उसे बुलाया तब उससे पूछा गया, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, यह है प्रभु कि मैं देख, खुदावंद ये कि मैं तुझे देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। आज बताना इस किस्से से ये कहना मांगता हूं, अगर आपका ये विश्वास है, आखिरी आयत दोबारा पढ़ के बताना मांगता हूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने साधारण सा जवाब दिया, यही कि मैं देखने लगूं। इसी बात की तो कमी थी, हम बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म देख नहीं पा रहे हैं। इसी बात की तो कमी थी कि हमारा विश्वास कमजोर है। इसी बात की तो कमी थी कि हम अंधे को ठीक होते हुए देख तो रहे हैं, तो भी ये नहीं कह रहे कि यीशु मसीह की दया उस पर ठहरी, तो भी कहते तो मेडिकल साइंस ने किया है। आज लंगड़ा चलने लगा तो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने छू करके उसको एक नई जिंदगी दे दी है, टांगों में बल दे दिया है। पर आज ये कहना मांग रहे हैं कि मेडिकल साइंस के ऑपरेशन ने इसे ठीक किया है। आज ये अंधा जो ठीक हुआ है उसको ये नहीं कह रहे कि वो ठीक हो गया, उसको कह रहे हैं मेडिकल साइंस है, आई ट्रांसप्लांट हुआ इसलिए ठीक हुआ है। आज दिल में जो दिल की जो खराबी थी वो इसलिए ठीक हुई क्योंकि बाईपास सर्जरी हुई है। मेडिकल साइंस का कलाम है। ओहो हो, मैं आपको बताना मांगता हूं, आसमान का खुदा अगर जिंदगी ना दे तो कोई जिंदगी उससे छीन नहीं सकता।
ये उसकी दया है आपके लिए और मेरे लिए, ये उसका प्रेम है आपके लिए और मेरे लिए। चर्च, कलीसिया के लोगों, आप लोगों को जो विश्वासी लोग हैं, आप सबसे कहना मांगता हूं, आसमान के खुदा की तरफ रुख करिए, उसकी तरफ झुकिए। जब आप अपनी कलीसिया में जाते हैं तो भी उसके बड़े हाथ को और देखिए कि कहिए, खुदावंद आज हम तेरे पास आए हैं कलीसिया में, हमें छू करके बरकत दे। खुदावंद हमारे बच्चों को बरकत दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात से उभारना चाहता हूं, बहुत से लोगों को रथों का और बहुत से लोगों को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन मुझे तो अपने यहोवा पर भरोसा है। मैं अगर आज तक जीवित हूं, अगर मैं आज तक कामयाब हूं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई गॉड, not my strength, not my abilities, not my studies, not my education, not my royalty. मैं जो कुछ भी हूं ऐ खुदा, सिर्फ तेरी वजह से हूं। जब आप ऐसी दुआ करेंगे, खुदा आप मेरे मन की आंखों को खोल दे, ऐ खुदा मेरे दिल की आंखों को खोल दे कि मैं देख सकूं। आज मुसीबतें दिखती तो हैं, लेकिन आज इस बात से आपको उभारना मांगता हूं, इस बात से आपको मैं विश्वास में बढ़ाना मांगता हूं। आसमान के खुदा की तरफ रुख करो, देखो उसके बड़े बड़े रथ और घोड़े और उसकी मदद आपको मिलने पाएगी। जब जेबें खाली होंगी तो भी आप उसकी मदद को देखने पाओगे। जब फीस के लिए पैसे नहीं हो पाएंगे तो भी आप उसकी मदद को देखने पाओगे। आइए हम मिल करके ये दुआ करें, ऐ खुदा मेरे मन की आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे बड़े काम को देख सकूं। जब चीजें बिल्कुल बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है और खराब हुई है, तो भी कह दीजिए, ऐ खुदाबंद मेरी मदद कर, मेरे मन की आंखों को खोल खुदाबंद, ताकि मैं तुझे देखूं और तेरे अद्भुत कामों को देखकर अपनी चीजों को आपके हाथों में सौंपूं। उभारना मांगता हूं और इससे बरकत देना मांगता हूं। इस कलाम ने मुझे बरकत दी है, मैं चाहता हूं ये कलाम आपको बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में है। तमाम लोगों को जो आज हमारे साथ आराधना में है, इनको बरकत देना मांगते हैं। जैसे दाऊद ने प्रार्थना करी, मेरे मन की आंखों को खोल। जैसे एलीशा ने प्रार्थना करी, मेरे मन की आंखों को खोल। जैसे पौलुस ने प्रार्थना करी, मन की आंखों को खोल। जकई ने मन की आंखों को खोला, उस अंधे भिखारी की आंखें खुली। यूं और भी बहुत से लोग हैं जिनकी मन की आंखों खुल जाने के कारण उन्होंने तेरे बड़े काम को देखा और बरकतों को देखा। खुदावंद मैं दुआ करता हूं, यदि इनमें से कोई एक भी ऐसा है जो ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तो बरकत दे, इनकी आंखों को खोल ताकि तेरे बड़े हाथ को देख सके और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। प्रभु हमें मालूम है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मन की आंखें ये दिखा रही हैं, मेरा यहोवा मेरे साथ है। उसने कहा है मत डर, मत ताक इधर उधर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तू हमारे साथ है तो क्या डर, क्या फिक्र और क्या घबराहट। विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज मैं आपसे यही विनती और यही प्रार्थना करूंगा, ऐसे कलाम जो आप सुन रहे हैं, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे कलाम की और ऐसी बातों की जरूरत है। जो हताश हैं, जो मायूस हैं, उन तक जरूर से ये पहुंचाइए। जरूर से कहीं कहीं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर करिए, ताकि ये मेहनत, ये कलाम जो परमेश्वर की बातें हैं, ये उन लोगों तक पहुंच सके। आपको अच्छा लगा, जरूर से शेयर करिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये प्रभु का कलाम पहुंच सके। अब मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा, मैं आपसे बेल आइकन दबाने के लिए बोलूंगा, वो भी इसीलिए ताकि ये पब्लिसिटी होती रहे और YouTube के ऊपर ये चैनल लिफ्ट अप करता रहे, ताकि सबसे ऊंचा यीशु का नाम हो। जब आप YouTube खोलते हैं तो किसी किसी की वीडियो सबसे पहले देखते हैं। जब आप लिंक करेंगे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यूज होंगे, तो ये वीडियोस भी ऊपर उठेंगी और प्रभु यीशु मसीह का कलाम YouTube में सबसे ऊपर दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच। ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहे हैं हम लोग और आप लोग। थैंक यू। दोबारा फिर जुड़ेंगे अगले हफ्ते में। अपना ध्यान रखिएगा, आपको खुदा बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड।